हेलो दोस्तों, क्या है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप लोगों से ज्यादा दिन पर मुलाकात हो रहा है, तो हम तो उत्साहित है, लेकिन आप लोग शायद दुखी होंगे। लेकिन यार थोड़ा हमें भी प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पे आया हूँ तो फिर स्टूडियो सेट करने में, थोड़ा एडजस्टमेंट करने में, यार कहीं भी नए शहर में जाओ तो एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास हम आ गए हैं। और आप लोगों से सच बताएं तो दूरी रहा नहीं जाता है यार। तो हम लोग आज पॉलिटी का क्या देखेंगे, आज हम लोग पॉलिटी देखेंगे। ठीक, तो पॉलिटी में हम लोग भारतीय संविधान देखेंगे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। उसके बाद इसका परिचय, परिचय क्या होता है, परिचय हम आप लोग को बताएंगे। उसके बाद संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण किन किन स्थितियों में हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, किसने किया, कितने दिन में हुआ। तो संविधान का निर्माण यही 2011 महीने 18 दिन इसमें टाइम लगा था बनाने में। ठीक, तो उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में बताने से तो कम ही रहेगा, आप लोगों को लिखवा कर आराम से पढ़ाएंगे यार। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व किस किस नीति निर्देशक तत्व पर जैसे कैसे कार्य करना है, क्या करना है, ये सब आ जाता है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आ जाते हैं। उसके बाद और जो उन लोगों का नीचे जो सदन होता है वो आ जाता है। उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और संघ की विधायिका, संघ का विधायिका यानी हमें सांसद पढ़ना है। ठीक, सांसद पढ़ना है, कहाँ कहाँ सदन है, इस बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। न्यायपालिका, न्यायपालिका एकल है, द्वितीय है। न्यायपालिका हमारी एकल है, द्वितीय है। तो हम लोग की न्यायपालिका यही, इसके बारे में हम न्यायपालिका से हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, क्या क्या इनका कार्य है, कैसे क्या करते हैं, ठीक, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी व्यवस्था कैसा है, इस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये हमारी अनुसूची हो गई, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, इनमें क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो हमारे तरफ से, बस यही चाहता हूँ। तो अनुसूची के बारे में ये, तो जैसा कि आज हम लोग भारतीय संविधान का परिचय पढ़ेंगे। ठीक, भारतीय संविधान का परिचय पढ़ेंगे। ठीक, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, हलुआ ने जान तू तो बनी गई जान हो, तोहरे में बसे लागो हमरो परान हो। तो परिचय हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परिचय पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे। तो संविधान, संविधान किसे कहते हैं? ठीक, परिचय। संविधान, ठीक, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? मूलभूत नियमों का समूह, मूलभूत नियमों का समूह, यानी कि कुछ लोगों का समूह हो, 10 लोग, 15 लोग, या जो भी हो, कुछ लोगों को समूह को हम संविधान कहते हैं। ठीक, हम संविधान कहते हैं। उसके बाद संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान कितने प्रकार का होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संविधान कितने प्रकार का होता है? एक, संविधान कितने प्रकार का होता है? तो ये हमारा लिखित संविधान हो जाता है, ये हमारा लिखित संविधान हो जाता है, लिखित संविधान। तो राइटिंग यार बचपन से ही मेरा खराब है, क्योंकि आज तक मैं 25-26 साल का हो गया हूँ, आज तक कभी मैं नोट्स बनाया ही नहीं। उसके बाद ये होता है मौखिक संविधान। मौखिक संविधान। और भी आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर जो हमारे देश में संविधान नहीं होता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, और जैसे कानूनों को जो हम लोगों के यहाँ भारत में नहीं होता, आज से कुछ साल पहले नहीं था, तो जो भी दूसरी कंट्री का आता था या दूसरे राज्य का आता था, तो किसी को भी बजा कर चला जाता था। ठीक, और लोग उससे डरते भी थे, वो डायरेक्ट पूछता था कि तू देवो कि ना देवो, तो भाई उसके पास बल है। पहले लोग बल देखते थे, बल से सब होता था। माना कि 4 लड़का वाला से 5 लाठी लेकर चल जा सके, तो भाई डरा के देवे करी, फर्क ये पड़ता है अधिकार है।
क्योंकि भाई उसके पास बल है, तो बल है तो वो कैसे भी पीट पाट के आपसे ले सकता है। लेकिन अब तो आपके लिए नियम कानून बन गया, अब आपके लिए वैसा नहीं है। पहले था, पहले बस बल का प्रयोग किया जाता था, और बल से तू देवा का है ना, ये कहीं कुछ जैसे किसी के जमीन ही लेना हो, किसी के घर में शादी ही करना हो, तो भैया वो शादी भी करने जाता था तो सोचता था कि इसका परिवार कैसा है, परिवार में लाठी बा न कई गो पहले यही सब चलता था, तो लाठी कई गो बा तामा लगी या सुखी रही। और अब तो देखते हैं कि सरकारी नौकरी बा न बोलो से लाठी रहे, बल रहे या ना रहे। आजकल सब सरकार जैसे है तो वो सब शिक्षित हो गया है, पहले लोग शिक्षित नहीं थे, और जो शिक्षित थे, थोड़ा सा भी जो शिक्षित थे, पूरे गांव को एकदम अयास्की करते थे, खुला प्रति चलते थे। तो ये लिखित संविधान, लिखित संविधान जैसे हम लोगों का हो गया, भारत का हो गया, यूएसए का हो, अमेरिका का हो गया, उसके बाद और अदर बहुत ज्यादा कंट्रियां हैं लिखित संविधान की। और मौखिक संविधान, मौखिक संविधान ऐसा है जो कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास मौखिक मौखिक संविधान, ठीक, मौखिक संविधान है, ठीक। और इतना तो हम लोग देखे। अब सरकार किसे कहते हैं, क्या सरकार किसे कहते हैं, जब तक सरकार में दल बदल हो जाए तो हमारा सरकार किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, सरकार हम लोग उसे कहते हैं कुछ लोगों के समूह को, कुछ लोगों के नियमों समूह को, यार एक मिनट, कुछ लोगों को जो किसी क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाते हैं, जो किसी क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाते हैं, और जो उनका उल्लंघन करता है उसे दंडित करते हैं, क्योंकि वो सरकार में है तो वो दंडित करते हैं। तो इसी को हम लोग सरकार कहते हैं। कुछ लोगों को नियमों समूह कानून जैसे बनाते हैं, अगर जो कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करते हैं, तो उसे हम सरकार कहते हैं। बोल भाषा में मर दे, लिखो यही है, उसे हम सरकार कहते हैं। उसके बाद सरकार हम लोग है यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, हम लोग यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। जैसे लोकतांत्रिक मतलब यानी कि लोग चुनते हैं सरकार, ठीक। हम लोग यहाँ लोग जैसे जो भी व्यक्ति है या जैसे चुनाव होता है उस तरफ से हम लोग सरकार चुनते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यही संविधान हो गया, इधर इसको मैं क्या बोलते हैं, हो जी इतना तो बहुत गया। सरकार कितने प्रकार का होती है, सरकार कितने प्रकार की होती है। सरकार ये हमारी 3 प्रकार की होती है। सरकार की नस्ल या प्रजाति या 3 प्रकार की होती है, ठीक, 3 प्रकार की होती है। बढ़िया बोल रहे थे ना, 3 प्रकार की होती है सरकार की नस्ल, 3 प्रकार की होती है। ये होती है, एक विधायिका होती है। हमारे यहाँ यार अच्छा है, लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार, जैसे लोगों के द्वारा चुना जाए, विधायिका, ठीक। ये हमारी हो जाती है विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब वही कि मर्डर कर दिया, मार दिया, चलो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। या कोई कितना भी जुर्म कर ले या पाप कर ले, कोई रास्ता उसके लिए निकला रहता है। जैसे जब हम लोगों का संविधान बनाया, वो जैसे अंग्रेज जब हम लोगों के आए थे, तो कोई कितना भी कुछ कर ले, बचने के, अरे यार यहाँ का पाकिस्तान का एक आतंकवादी था, उसको भी सरकार ने वकील दिया था, बताओ आप, वो भी सरकारी वकील दिया था कि बच सके तो बच जाए। तो हमन के माने कि भारतीय भी जाए, एगो मर्डर हो जाए तो कोनो दिक्कत नहीं है, वो बा न तो का बा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बा न कोना दिन खाती बा। न्यायपालिका, एक तो किसी को बोलते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसमें होता है, विधायिका में होता है विधि का निर्माण। इसमें क्या होता है, विधि का निर्माण, विधि का निर्माण। कार्यपालिका में क्या होता है, कार्यपालिका में क्या होता है, इसमें लागू किया जाता है। कोई कार्य है, कोई बजट है, जैसे सड़क का ही बजट हो तो उसे विधायिका से यहाँ से जैसे निर्माण के लिए बिल पास किया जाएगा, तो कार्यपालिका में लागू कर दिया जाएगा कि चलो भाई ले लो, काम खत्म, ले लो, ठीक।
यहाँ पे कार्यपालिका का क्या काम होता है? लागू करना, कोई भी बजट को पास करना। हम अपने बोल चाल की भाषा में आप लोग को समझा रहे हैं, अब आप कैसे समझते हैं हमें तो नहीं पता भाई। और ये न्यायपालिका में क्या होता है? न्यायपालिका में वही न्याय और दंड, जुर्म किए हो तो दंड 5 साल 10 साल, काम खत्म होगा तो फिर घरे आई के बाद। न्याय और दंड, ठीक ठीक लिखाई बनाओ। उम्मीद है कि आप लोग का हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर अब अगले टॉपिक पर बात करेंगे, इसी टॉपिक में बात थोड़ी नहीं करेंगे। अरे उतना होगा तो थोड़ा 2-3 बार देख लेना, थोड़ा हमारा वॉचिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। आप ही लोगों से तो हमें अभी चल रहा है, थोड़ा व्यूज बढ़ाओ यार, सब आप ही लोगों से है। और इसमें या कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा कुछ नहीं, पॉलिटी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझने की समझने घेर फेर है। और पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं। वो जो हमसे वो जो आप पॉलिटी पढ़ लिए, वो जो हमसे आप पॉलिटी पढ़ लिए, या शायद वो जो हम पूरा पॉलिटी आप लोगों को पढ़ा दिए। यार पुलिस क्या है यार? पुलिस तो जनता का सेवक है, और हम लोग वो जानता है यार, जनता का वो सेवक है, उसको कोई कुछ दबाव नहीं चलता है उन लोगों का। बस हाँ थोड़ा पढ़े रहो, ये नहीं कि चुटिया रहो जाकर बैठ जाओ तो इतना पैसा दो उतना पैसा दो, ये गलत बात है। कुछ लोग होते हैं पुलिस में बहुत ईमानदार होते हैं, और बहुत लोग लूटने पे एकदम तोड़ जाते हैं, लेकिन उन लोगों की भाई मजबूरी होती है, क्योंकि रोज रोज एक ही केस उन लोगों के पास आता है। अरे हम लोगों के पास मानो कि कैसे फोन, कोई घर ही से फोन आ जाए परेशानी हो, तो यार 10-12 बजे दिन भर में फोन आ जाता है तो परेशान हो जाए। उन लोगों को तो यार जब से ज्वाइन किए तब से वही सब करना है भाई, वो भी थोड़ा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए भाई क्या करे, वो भी किसी से उतना जैसे अच्छे से पेश नहीं आते हैं, लेकिन उन लोगों की भाई मजबूरी है। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बात है वो हकीकत है भाई। चलते हैं, अब अगले दिन मुलाकात होगी, अच्छे से मुलाकात होगी, जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन टॉप करेंगे। अब